स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ का जो नया पोस्ट आ गया है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बदली गई है। जो पहले सिलेबस था और अब का जो सिलेबस है उन दोनों में काफ़ी अंतर है। क्वेश्चन की जो संख्याएं हैं वो भी जो है कम और ज़्यादा की गई है। नए पैटर्न जोड़े गए हैं, तो आइए जो है देखते हैं क्या है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन 300 पोस्ट जो है निकाला गया है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 1/1/2003 की स्थिति में आपकी उम्र जो है 21 साल, कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका उम्र 21 साल है तो आप जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, और मैक्सिमम एज जो है 40 है। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है अलग अलग जो है कैटेगरीज में। बात करते हैं पोर्टल की, तो आप व्यापम के पोर्टल में जाके इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। फॉर्म जो है 1 मार्च से शुरू हो चुका है भराना और 1 अप्रैल तक जो है आपका फॉर्म भराएगा, यानी कि 1 महीने का समय है। तो उसके बाद 2-3 दिनों का जो है आपको त्रुटि सुधारने के लिए जो है समय दिया जाएगा। 1 से लेकर 3 अप्रैल 1 से लेकर जो है 3 अप्रैल तक आपको त्रुटि सुधार के लिए दिया जाएगा। परीक्षा का केंद्र की अगर बात करें तो पूरे हम अभी छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं, तो उन 33 जिलों में अगर आप खैरागढ़ को छोड़ दें तो बाकी जो 32 जिले बचे हैं, है ना, तो उन जिलों का जो मुख्यालय है वहां पर जो है परीक्षा केंद्र रखा गया है। अब आइए बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस लगभग पहले के जैसा ही है, बस कुछ नई चीजें जोड़ी गई है और प्रश्नों की संख्या को पहले से घटा दी गई है। अगर पहले की बात करें तो पहले 150 क्वेश्चन दिए जाते थे 2.5 घंटे का समय के साथ, लेकिन अभी जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 100 ही मिलने वाला है और मैक्सिमम नंबर भी जो है मार्क्स भी 100 का ही रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिलेंगे। अगर आपने कोई भी प्रश्न गलत किया तो माइनस मार्किंग भी है, आपको 1/4 जो है माइनस मार्किंग है, यानी कि अगर आपने 4 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया तो आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे इन 100 प्रश्नों को डील करने के लिए। आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ जीके और शिक्षण शास्त्र। ये जो शिक्षण शास्त्र ये नया जुड़ा हुआ है। देखिए, कंप्यूटर जो है वो अभी 30 अंक का पूछा जाएगा और पहले पूछा जाता था 50 अंकों का, यानी 50 क्वेश्चंस रहते थे, अभी 30 क्वेश्चन है। मैथ्स में पहले जो है 20 क्वेश्चंस रहते थे, अब उनको 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है और मैथ्स में अब आएगा 25 क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो अभी 5-5 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जबकि इनको पहले जो है 10-10 क्वेश्चन जो है पूछा जाता था। करंट अफेयर भी पहले 20 प्रश्न होते थे, छत्तीसगढ़ का भी लगभग 20 प्रश्न रहता था, वो अब घटकर 5-5 अंक हो चुका है। जीके की अगर बात करें, जनरल नॉलेज की, जनरल जो है अवेयरनेस की, जिसमें हिस्ट्री, इंडिया की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब सारी चीजें रहेंगी, जो 15 अंकों का होगा। और पहले जो है ये 20 अंकों का होता था, यानी कि 20 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है 15 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो इस तरह से पहले 150 क्वेश्चन होते थे और अब सिर्फ 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। साथ में एक नया पार्ट जोड़ा गया है शिक्षण शास्त्र का, सीडीपी का, जो 10 प्रश्न जो है इसके भी पूछे जाएंगे। अब यहां पर आपको देखना है कि हम सबसे ज्यादा फोकस कौन से जो है सब्जेक्ट का करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है लाया जा सके। तो आपको कंप्यूटर पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर में 50% से कम का अंक आया या कम क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया, 50% से ज़्यादा नहीं किया या 50% नहीं किया, तो आपका ये जो दूसरे खंड का जो प्रश्न उत्तर रहेगा इसका कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आपको 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही करके आने हैं। अगर आपका 15 क्वेश्चन सही होगा, यानी कि इसमें अगर आपको 30 में से 15 अंक मिल गए तो आपके बाकी नंबर काम के रहेंगे, अन्यथा बाकी नंबर काम के नहीं रहेंगे। तो कंप्यूटर पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा नंबर का है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मैथ्स पर फोकस करना है। तो यहां अगर दोनों को डील कर लिए तो लगभग देखिए 30 और 25 जो है 55 नंबर जो है आप डील करें, मतलब 55% आपका डील हो गया। इसके बाद आप जो है डायरेक्ट जो है शिक्षण शास्त्र की तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 10 अंकों का है। ठीक है, तो इसके बाद ये दोनों के बाद आप ज्यादा फोकस किस पर रखना चाहेंगे? शिक्षण शास्त्र के ऊपर। बाकी सभी देखिए 5-5 अंक का है। और जीके के अंदर अगर हम जाएंगे तो 2 नंबर का हिस्ट्री, 2 नंबर का जियोग्राफी हो, तो और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर शिक्षण शास्त्र के बाद अगर मैं कहूं कि किस पर ध्यान दे, तो आप हिंदी, जो कि जो है ज्यादा कठिन यहां से सवाल नहीं पूछा जाता, तो आप हिंदी पर जोर दे सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बोलूं तो आप करंट अफेयर के कुछ टॉपिक को जो है अपना क्लियर रखिए। जैसे वर्तमान में भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के और लोकसभा के होने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव के बाद जो जो नई नई योजनाएं लाई गई है उन पर जो है प्रश्न जो है आ सकते हैं। साथ में आपको मैं बताते चलूं कि नई जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्ति से भी जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। साथ में आपका भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन,
ठीक है। और आपका नोबेल प्राइज से जो है प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं और जितने भी जो है पुरस्कार है उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर में, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ का 5 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो हिस्ट्री से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर जोर देना चाहें तो आप जोर दे सकते हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आप छत्तीसगढ़ और आपका जनरल नॉलेज के ऊपर में। हालांकि ये 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका साइंस का 3 नंबर का प्रश्न आएगा और 4 नंबर से योग शिक्षा वगैरह का क्वेश्चन आएगा, तो इस पर भी आप उसके बाद जोर दे सकते हैं। लेकिन आपका कंप्यूटर, मैथ और शिक्षण शास्त्र, इन तीनों पर आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप यहां से हासिल कर सके। होप कि आपको मेरी ये जो जानकारी समझ में आई होगी।